कतर ने इन पूर्व अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाया था। हैरानी की बात देखिए कि कतर ने ना तो कोई सबूत दिया और ना ही कोई बयान दिया। कतर ने चुपचाप इन 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से दुनिया के सामने आई। अब ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है, और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और जिल्लत ही लिखी हुई है। अब पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने इस दुनिया में आंख खोली थी, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि वो लम्हा ही नहुसत का था जब मोदी जैसे शर ने इस दुनिया में जन्म लिया। तो ये कतर वाले जो हैं ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भारत को और दुनिया को? क्योंकि वैसे तो ये यूएस के बाहर जाते नहीं है, तो क्या यूएस इनसे कह के करवा रहा है कि भाई भारत तुम हमारी बात नहीं मानते हो, तुम आ जाओ थोड़ा लाइन पे? और भारत को ख्वाब देखने की तो आपको पता है बहुत बुरी आदत है, लत लगी हुई है, और जब जब मोदी अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहता है तो हर बार ज़लील होकर रह जाता है। आपको बता दें कि इन अधिकारियों में 3 रिटायर्ड कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक शामिल हैं। ये सभी लोग रिटायरमेंट के बाद कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के अलावा ये कंपनी कतर की नौसेना को अन्य और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में कतर में गिरफ्तार किया गया था। मोदी हुकूमत को इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर तक रसाई किसने दी? इसराइल की आशीर्वाद से हासिल हुई। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं, और भारत सर तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है। अचानक रात के वक्त ये जो नेवल ऑफिसर्स थे, इन नेवल ऑफिसर्स के घरों पे पड़े छापे, और छापे मारे कतर की इंटेलिजेंस सर्विस ने, और पता ही चला कि जनाब ये जो कतर की ये जो सबमरीन्स का जो सेंसिटिव काम हो रहा था उसकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे इंडिया को और इसराइल को। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कतर ने 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई है। उस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन दे रही देखते हैं दोस्तों वीडियो में। दोस्तों, कतर में 8 एक्स नेवी ऑफिसर को स्पाई करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इजराइल और भारत को भेजने का आरोप है। उस पर कतर की लोअर कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई। दोस्तों, पाकिस्तानियों को जब ये न्यूज़ पता चली तो पाकिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को चीख चीख के कहा भारत हमारे देश में स्पाई करता है। पर दोस्तों, बड़ी दुखद खबर है। 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर की एक कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। उनका ये इल्जाम है कि इन्होंने जासूसी करी है। मैं आपको विस्तार से केस समझाता हूं, मेरे नोट्स हैं कुछ मेरे पास। इनका नाम है, जो सेंटेंस हुआ है जिनको दोस्तों, उनका नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगांवकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। अच्छा, ये लोग जो थे दोस्तों, ये रिटायर हो चुके हैं फौज से, ये इंडियन नेवी से रिटायर हो गए थे। और तो दोस्तों, मैं फिर से आपको बताता हूं, कंपनी का नाम अल दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी, ये कंपनी का नाम है, और उसका जो मालिक है खमीस अल अजमी, ये ओमान का। अब इनको सजा कतर में हुई है। ये बंदा जो था खमीस अल अजमी, ये था ओमानी एयरफोर्स में एक टाइम पे स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है जी। और इसको भी अरेस्ट कर लिया था शुरू में, जब भारतीयों को अरेस्ट करा था। अरेस्ट काफी पहले से हैं, नवंबर 2022 से ये लोग अरेस्टेड हैं, लेकिन इसको रिलीज कर दिया। ये जो कंपनी का मालिक था इसको रिलीज कर दिया, और जो बाकी लोग थे इनको सजाए मौत अभी सुना दी गई है। पूर्णेंदु तिवारी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। अच्छा, ये बंदा खमीस अल अजमी जो ओमानी एयरफोर्स का था, इसको रफा दफा करा, अरेस्ट करा, इससे बातचीत करी, रफा दफा करा। ये कंपनी का मालिक, अकाउंट्स इसके नाम पे, सारी फाइनेंशियल डीलिंग्स इसकी, सब कुछ ये कर रहा है क्योंकि मालिक है। आप सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को भी रखें, लेकिन जो कंपनी का प्रोप्राइटर होता है, कंपनी का मालिक होता है, मालिकाना हक तो उसके पास होता है, फाइनल अथॉरिटी वो है। इसको कर दिया गायब, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं
उनके कारण क्या थे? इन्होंने बोला साहब आपने जासूसी करी है इजराइल के लिए। एक तो मुझे लगता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हवा बना है इजराइल का। पता नहीं क्यों इनको सब लगता है कि यहूदियों के जासूस हैं, हिंदुओं के इनका है कुछ दिमाग में ना। कई कंट्रीज हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई कंट्रीज हैं ऐसे, इनकी थोड़ी सी दिमाग में कमी है। इनको हर बंदा यहूदी जासूस लगता है। एनीवे, इन्होंने बोला कि साहब इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है, इजराइल के लिए जासूसी करी है। लेकिन वो कारण है कि किसने क्या करा है, एग्जैक्टली आपने क्या करा है, ये किसी को बताया नहीं उन्होंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपने मेरे घर में डाका डाला है। आपने कब डाका डाला, आपने क्यों डाका डाला, आपने क्या हथियार और इस्तेमाल करके जो आपने डाका डाला है वो क्या थे, आप डाके में क्या चोरी करके ले गए, क्या डकैती करके ले गए आप घर के अंदर, ये मैं कुछ बताने को राजी नहीं हूं। इन्होंने डाका डाला है, सजाए मौत, कहानी खत्म हो गई। भाई जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश, जब एक शेख के रहमो करम पे पूरा एक मुल्क चलता है तो यही होता है। फिर शेख डिसाइड करता है ना, फिर शेख डिसाइड करता है कि क्या करना है। और ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के, ये तेल का पैसा है, ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है। अब सुनो, स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो जो कतरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, इन्होंने उनको उठा लिया। अच्छा, इंडियन एम्बेसी को पता लग गया कि इनको अरेस्ट करा गया। मैं तब की बात कर रहा हूं जब इनको अरेस्ट करा गया था। और ब्रीफ टेलीफोन कांटेक्ट, फिर कॉन्सुलर एक्सेस जो भी होता है यूनाइटेड नेशंस के तहत, वो सब इनको फैसिलिटी, यानी कि फोन से बात कर सकते हैं परिवार से और एम्बेसी वालों से मिल सकते हैं, ये सब इन्होंने करा है। ट्रांसफर ऑफ कॉन्विक्ट्स पॉसिबल और नॉट। अच्छा, इसमें ये एंगल है कि एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है इंडिया और कतर के बीच में, भारत और कतर के बीच में एक साइंड अग्रीमेंट है दोस्तों, जिसमें कि अगर कोई हिंदुस्तानी कतर में या कोई कतरी हिंदुस्तान में अगर अरेस्ट होता है और उसको जेल में डाला जाता है तो प्रिजनर स्वैप अलाउड है। ये रिसर्च हमारी बताती है। वहां पे भेजा। अच्छा, ये भी जाहिर है कि हुकूमत को ही जासूसी कर रहे होंगे ना, वहां गए नेवल ऑफिसर्स, तो फिर वहां पे हुकूमत को ही बता रहे थे या इसराइल को दे रहे थे, तो जाहिर है। लेकिन ये जो 8 लोग हैं, इनको कतर में इसराइल और इंडिया के लिए जासूसी करने के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई है। ये जो कर रहे थे, जो जासूसी हो रही थी, वो जासूसी हो रही थी इसराइल के लिए। सही। और ये इसराइल के न्यूज़पेपर्स ने, ये इसराइल 24, अगर हम 13 स्लाइड दिखाएं तो उस वक्त उन्होंने, जब ये अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने कहा था कि 8 इंडियन जो हैं एलिजिबली स्पाइंग फॉर इसराइल अरेस्टेड इन कतर। यानी इशू ये है सारा कि कतर में आप इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे इंडिया के वेटरन्स। तो ये कि इंडिया को और इसराइल को पास कर रहे थे ये कमांडर्स। उसके बाद ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। अच्छा, पास कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से पकड़े गए, यानी स्काइप, व्हाट्सएप या इस तरह की और जो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि मॉनिटर होती हैं, उस पर ये बात कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उस पर ये गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद इनको जो है वो इन पर मुकदमा चला, यहाँ से डिप्लोमेट्स इंडिया से गए, उधर से बात होती रही, ये होता रहा, वो होता रहा, काउंसलर एक्सेस दी गई, ये सारा। आज इनको सजाए मौत सुना दी गई है कतर में, यानी इंडिया के 8 नेवल ऑफिसर्स को सजाए मौत सुना दी गई है। एक ये बड़ी अजीब सी बात है। अभी तो ये कनाडा का पढ़ना नहीं ख़त्म हुआ कि वहाँ पर पहले क्या होता रहा है, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि अच्छा, सर्विंग डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं। अब ये जो एक इशू है, ये एक इशू ऐसा है जो कि यानी मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता किसको। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कनाडा के बाद अब कतर ने भी भारत को एक्सपोज कर दिया। फिजा खान जैसे और पाकिस्तानी भारत विरोधी पत्रकार कह रहे भारत अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है, और इन्हीं एंकर का कहना है भारत और कतर में अब लड़ाई होगी। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी यूट्यूबर जैसे कमर चीमा, साजिद तरार, आरजूक आर्मी जैसे लोग कह रहे हैं भारत का डिप्लोमेटिक क्लाउड बहुत बड़ा है और भारत और कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए भारत बातचीत से इन 8 एक्स नेवी ऑफिसर को छुड़ा लेगा। कुछ पाकिस्तानी और इंडियन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कतर ने सिर्फ ये लाइमलाइट में आने के लिए किया है। भारत का डिप्लोमेसी दुनिया में नंबर 1 है, दुनिया में कतर को कोई औकात नहीं है भारत के सामने। भारत दुनिया की नंबर 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और भारत
ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है और दुनिया में अब तेल का खेल खत्म हो रहा है, इसलिए कतर का भी खेल खत्म हो रहा है। कुछ भारतीय यूट्यूबर बोल रहे हैं इसका टाइम देखो कैसे टाइम पर सज़ा सुनाई गई है। हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि भारत पर वो प्रेशराइज डालने की कोशिश कर रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।